हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आधुनिक का भारत पढ़ा रहे थे आप लोग को। इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखें एक बार वो देख लीजिए। आज स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बीपीएससी रिलेटेड अदर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी, कौन किया था? A.O. हुम ने। सेकेंड है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे एक और सैनिक सेवक थे। थर्ड, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? तो 72 था, 72 था। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उस टाइम कितना लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जब अधिवेशन हुआ था तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1885 में महासचिव था, कौन थे? तो वही A.O. हुम थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था 1885 में तो उस टाइम वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था, तो कौन मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो कौन नहीं था? तो नहीं था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तो अध्यक्ष थे, तो स्थापना समय तो ये तो होंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्बी थे उस सभापति। देखते हैं दूसरा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। पूछता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है या यूरोपीय अध्यक्ष, तो कौन सा होंगे? जॉर्ज यूले। इसके बाद देखते हैं, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर गफ्फार खान तथा सैयद अहमद में से वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। इसमें से कौन सा संबंध नहीं रहता भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से? तो कौन से नहीं थे? सर सैयद अहमद, ये संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा चुका है, कौन से कभी चुना नहीं गया है? बाल गंगाधर तिलक। बाकी सब चुना गया है। लाला लाजपत राय चुने गए हैं, एनी बेसेंट चुने गए हैं, मोतीलाल नेहरू चुने गए हैं। कौन नहीं चुने गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन आता है ये सब। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ, तो अभी हम बताए थे अध्यक्ष हुआ है, पूछ रहा है, तो लाला लाजपत राय हुआ। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बाकी लाला लाजपत राय थे, जो भी हम बताए थे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रही, तो कौन रहे हैं इसमें से? तो एनी बेसेंट रहे हैं।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। इसका दूसरा देखते हैं, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना है, तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी उस समय, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला पूछेगा तो क्या होगा आंसर? सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? तो 1925 में ये बनी थी। ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। लेकिन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बोलेगा भारतीय महिला, तो उसमें क्या होगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, सही कथन है, ये पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। सही है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया। सही है, 1916 में हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था दोनों का 1916 में, तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन कांग्रेस का। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कौन सा अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके बाद देखते हैं, सही कथन है, सर CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किए वे जेल में थे। जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, जो उस टाइम वो जेल में थे जब कार्य कर रहे थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसका कथन था? यह कथन था सर सैयद अहमद ने दिया था, बोला था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन था किसका? लॉर्ड कर्जन का। इसके बाद, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस, जो हिंदी भाषा के लिए वकालत कर रहे थे रोमन लिपि में। नेक्स्ट, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये कौन कहा था? कौन सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, अमृतसर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। किसको किसको चुना गया था? NC केलेकर तथा IV सेन को चुना गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था जो भाग लिया था उसका नाम था, कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलिंगटन। और कब भाग लिया था? 1915 में। कहाँ? तो बम्बई में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, तो कौन सा अधिवेशन था वो? नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्राप्ति अपनी
प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कौन सा अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जब गया में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1922 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम। तो पहले देखते हैं महात्मा गांधी, फिर 1924 में बने थे बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में बने थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा क्रम इन लोग का, पहले क्या है? महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू 1925, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वो क्वेश्चन आ गया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो अभी हम बताए थे पहला महात्मा गांधी था, तो जिसकी अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में किए थे 1924 में महात्मा गांधी ने। ये सही सुमेलित है, इसको सही सुमेलित नहीं करना है, सही सुमेलित मैच है। ये क्या क्या है वो देख लेते हैं। अध्यक्ष थे पहले मोतीलाल नेहरू, तो कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अभी बताए थे सरोजिनी नायडू जो थे कानपुर अधिवेशन 1925 में भाग लिए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 में। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद, ये कौन सा? रावगढ़ अधिवेशन में 1940 में भाग लिए थे, अध्यक्षता किए थे। ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। कौन सा अधिवेशन था वो? लखनऊ अधिवेशन। ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो कौन किए थे वो? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? 1938 में। कहाँ पर? तो हरिपुरा में। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये भी सही सुमेलित है, क्या है वो देख लेते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन स्थान है, ये डॉक्टर M.A. अंसारी कौन सा अधिवेशन से संबंधित थे? तो मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन सा अधिवेशन से है? तो नासिक से। सरोजिनी नायडू अभी बताए थे कानपुर अधिवेशन। अभी बताए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो थे कौन सा अधिवेशन में से? हरिपुरा अधिवेशन से। ये सही सुमेलित है ऑलरेडी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। जन गण मन पहली बार गाया गया था, तो पहली बार गाया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 1911 में। ध्यान में रखिएगा, पहली बार पूछिएगा तो कब गाया गया है? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था जनगण मन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अंतिम बोलेगा तब देखेंगे क्या? अंतिम अधिवेशन में जो भाग लिया था, तो सिर्फ भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो अंतिम अधिवेशन में वो भाग लिए थे। तो ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज हम आपको बताएं क्या? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन जो भारत में हुआ उसका अधिवेशन हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक हम आप लोग को वीडियो के लिंक में डाल देंगे, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। उससे सबका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और